9 to 10 कोई बफर टाइम नहीं है कि हम थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम में चले जाएंगे, क्योंकि 10 o'clock से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो आप कोशिश किया करो 9 o'clock से 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। अब आप ज्वाइन करते करते 5 मिनट्स ले लोगे तो आपका नुकसान होगा। चलो ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में आपको बोल के आए थे बच्चा कि आपको फंजाई पढ़ के आना था। मैंने आपको फंजाई का इंट्रोडक्शन दे दिया था और आपको मैंने एक लेक्चर शेयर भी किए थे। तो कुछ बच्चों ने वो फंजाई का लेक्चर देखा भी है और कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं देखा। अगर आपने नहीं देखा बच्चा तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, जब तक आप सीरियस नहीं रहोगे ना, बहुत मुश्किल है। नीट का एग्जाम है, उसमें लाखों बच्चे अपियर होते, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपने बच्चा पढ़ाई नहीं की, सीरियस नहीं ले रहे हो और आराम से रात में बैठा और सुबह में पेपर दे दिया, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बोर्ड में आएंगे। कभी बच्चा इंडिया में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, कंपटीशन इतना टफ है कि आप बच्चा अगर सीरियस नहीं रहे, चीजों को अगर सीरियस नहीं लिए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो आपको अभी बचपना छोड़ना पड़ेगा। ये सब 8 9 10 में चलता था कि हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, मूड किया, क्लास किया, नहीं किया, टाइम पे गए नहीं गए, वहां तक चलेगा। लेकिन आप बच्चा नीट के लिए जा रहे हो, नीट खुद में अपने आप में वर्ल्ड का टफ एग्जाम में माना जाता है, जिसमें 17 lakhs के आसपास बच्चे अपियर होंगे। उनमें बच्चा आपको टॉप 20,000 में रैंक लेने, आपको बच्चा टॉप 20,000 में लेने 17 lakhs में, तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा ना। और यही तो 2 4 5 महीने होते हैं सीरियस होने के, और इसमें अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, देख लीजिए अभी 9 o'clock से 3 मिनट हो गए, हमारा 3 मिनट को नुकसान हो चुका। ठीक है, तो बताओ किस किस बच्चे ने फंजाई का लेक्चर किया था? किस किस बच्चे ने फंजाई का लेक्चर कंप्लीट किया? किसी ने कंप्लीट किया? मैंने आपको बोला था कि आप लेक्चर जाके देखिएगा, फंजाई का लेक्चर को कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया तो था, आपने कंप्लीट नहीं किया, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, चलो। तो कुछ बच्चों ने तो किया है, मार्क नहीं किया है, कुछ बच्चों ने तो किया है, बाकी बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है, और फंजाई बच्चा डिफिकल्ट है, मैंने पहले से आपको समझाया था। फंजाई बच्चा टॉपिक जो है ना वो डिफिकल्ट टॉपिक में आता है, और इससे दो से लगभग बच्चा 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 2 क्वेश्चन नीट में पक्का बन जाता है, और आप लोग इसको सीरियस नहीं लोगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको फंजाई के अंदर में कुछ चीजें बता रखी थी। सबसे पहली बात बताई थी आपको कि फंगस के अंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी बच्चा मल्टी सेलुलर होंगे। एक ही एक्सेप्शन है, चलो फटाफट बताओ। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, एक्सेप्शन एक ही था, ईस्ट था, जो बच्चा आपके यूनिसेलुलर थे, ये बता रखा है। जो भी फंगस होगा बच्चा हेट्रोट्रॉफ होगा। एनसीईआरटी का वर्ड था यूनिक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिज्म शो करेगा, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक है, वो भी एब्जॉर्प्टिव वाले, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तीसरा सेल वॉल से क्वेश्चन बनेगा। इसके सेल वॉल बने हुए काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड के, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड के। चलिए, फोर्थ आपको मैंने बताया था यूनिक टाइप का, इसमें एक और चीज पाया जाएगा, हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। सबसे डाइवर्स हैबिटेट प्लस मॉर्फोलॉजी यहां पाए जाएंगे। कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होगा, यानी ये कहीं भी एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, ये आसानी से रह सकते हैं। प्लांट को कई सारी बीमारियां भी कॉज करते हैं, आप पढ़िएगा, रस्ट नाम की बीमारी, स्मट नाम की बीमारी, कई सारी बीमारियां भी आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए। अब हम लोग, आपको मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था, सारे एग्जांपल्स याद करा दिए थे। ठीक है, आपको मैंने सारे एग्जांपल्स याद करा दिए थे। फंजाई को एनसीईआरटी ने फंजाई को एनसीईआरटी ने 4 क्लास में डिवाइड किया है। आपके एनसीईआरटी ने फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया था, ये पूरा तरीका मैंने बता रखा था। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फंगस को एनसीईआरटी ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। और सभी के एग्जाम्पल मैंने आपको याद करा दिए थे। याद कीजिए, मैंने आपको सभी का शॉर्ट ट्रिक दे दिया था, फाइको का, एस्को का, बेसिडियो का और ड्यूटेरो का। हमें आज बच्चा 2 चीज देखना है इनके अंदर, रिप्रोडक्शन को मेनली देखना है। इनके अंदर सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो रिप्रोडक्शन है। आप पढ़िएगा ना तो कुछ एक्सोजिनस, इंडोजिनस,
एस्को कार, बसीडियो कार, ये बच्चा थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, तो हमें मेनली रिप्रोडक्शन पे फोकस करना है। उससे पहले हम लोग बात करें फंजी आखिर बना कैसे, तो ध्यान से सुनिए। फंगस के अंदर में बच्चा कोई ट्रू टिश्यू नहीं है, याद रखिएगा, इनके अंदर बच्चा कोई ट्रू टिश्यू नहीं है। इनके अंदर में लूज टिश्यू पाए जाएंगे, फॉल्स टिश्यू पाए जाएंगे, जिसे बच्चा माइसीलियम कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनके अंदर में कोई ट्रू टिश्यू नहीं है। नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम माइसीलियम कहते हैं। होते क्या है, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, ये फंगस का एक बच्चा एक फिलामेंटस रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है बच्चा हाइफा, इसका नाम है बच्चा लोग हाइफा। फंगस का एक यूनिट को हम हाइफा कहते हैं, ठीक है। इसे आप एक सेल के इक्विवेलेंट मान लीजिए, इसे आप बच्चा एक सेल के इक्विवेलेंट मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पास क्या होंगे, कई सारे हाइफा एक साथ आ गए, ये हाइफा, ये हाइफा, ये हाइफा, कई सारे हाइफा एक साथ आ गए, कई सारे हाइफा एक साथ आ गए। तो कई सारे हाइफा एक साथ आ जाएंगे, तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हाइफी। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, हाइफी। बहुत सारा हाइफा आ गया तो क्या वर्ड यूज करेंगे, हाइफी। अब यहां पर नेटवर्क ऑफ हाइफी बन जाएगा। यहां देखिए, ये एक हाइफा बना, इससे बच्चे एक हाइफा और निकले, इससे बच्चा एक हाइफा और निकला, इससे बच्चा एक हाइफा और निकले, और ये बच्चा नेटवर्क बनने लगा, आपस में नेट लाइक ये बनने लगेंगे। और ये नेटवर्क ऑफ हाइफी एक दूसरे से जुड़ रहे, एक दूसरे से बच्चे लोग ये जुड़ते चले जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, और जो नेटवर्क बनेगा, इस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। तो व्हाट इज अ माइसीलियम, यहाँ बच्चा ट्रू टिश्यू नहीं है, नेटवर्क ऑफ हाइफी है, जिसे हमने एनसीईआरटी में क्या दिया है बच्चा, माइसीलियम। तो ये चीज आप याद रखिएगा, माइसीलियम से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब नीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नीट में क्वेश्चन ये आएगा कि ये देखिए, ये हाइफी है, यहां देखिए ये हाइफी है, एक हाइफी ये बनाया, और बच्चा ये एक हाइफी बनाया। ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले हाइफी में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये व्हाइट कलर का मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। ये बच्चा दूसरा हाइफी है, यहां भी ढेर सारे न्यूक्लियस है। पहले वाले हाइफी में यहां पर सेप्टम बना दिया, यानी हमने क्रॉस वॉल बना दी। उस हाइफी के अंदर में मैंने सेप्टम बना दिया, यानी वॉल खड़ा कर दिए। तो ऐसे को कहेंगे बच्चा, ऐसे को कहते हैं हम लोग सेप्टेट। ऐसे को क्या कहते हैं बच्चे लोग, सेप्टेट है। उसमें सेप्टम बन गया तो इसे कहेंगे सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। हाइफी में क्या है, सेप्टम आ गया, और ऐसे नेटवर्क को माइसीलियम कहेंगे। तो इसे आप सेप्टेट हाइफी कहिए, और ऐसा नेटवर्क बन गया तो आप क्या कहेंगे, सेप्टेट माइसीलियम कहेंगे। सेकेंड वाले में देखिए, क्या आपने सेप्टम बनाया, नहीं, ए सेप्टेट है, इसमें कोई भी सेप्टम नहीं बनाया, क्रॉस वॉल नहीं बनाया बच्चा, ए सेप्टेट है। और ऐसे माइसीलियम को ए सेप्टेट माइसीलियम कहिएगा। तो इस हाइफी के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो ऐसे हाइफी को अब बच्चा मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कहिएगा। और इसी को एक वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है, कोइनोसिटिक। एनसीईआरटी में बच्चा कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक एक वर्ड यूज किया गया है। अब ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, ये मान लो बच्चा, ये एक कोई घर है, बड़ा सा घर है बच्चा, बड़ा सा घर है, उसमें 5 भाई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 भाई है बच्चा। इन पांचों भाई के घर में कोई बंटवारा नहीं हुआ, इन्होंने आपस में अपने घर का बंटवारा नहीं किया, एक ही घर में पांचों भाई रह रहे। भाई यानी न्यूक्लियस, एक ही घर में एक से ज्यादा भाई रह रहे, कोई घर का बंटवारा नहीं हुआ, कोई सेप्टम नहीं बना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा घर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, इसी को कहेंगे सिनोसेटिक। अब देखिए, यहां भी मैंने एक घर बना दिया, बड़ा सा घर है, यहां पास भी देखिए कई सारे भाई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इन पांचों भाई में बच्चा झगड़ा हो गया, तो इन्होंने अपना अपना क्रॉस वॉल बना दिया, सेप्टम बना लिए, अपने अपने बच्चा सेप्टम बना लिए। एक बड़ा घर था, उसमें सबने अपने अपने दीवार खड़े कर लिए और पार्टीशन हो गया। शायद आपके भी घर में चाचा जी के साथ ऐसा हुआ होगा।
ऐसा भी होता है सभी के घर में, सबने अपना अपना घर का पार्टीशन कर लिया, तो ये हो गया बच्चा सेप्टेट। ये क्या हो गया बच्चा? सेप्टेट। और जिस घर में पार्टीशन नहीं हुआ बच्चा, उसे मैं कहूंगा एसेप्टेट। याद रहेगा? तो मैं ट्रिक क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में पहला बच्चा फाइकोमाइसिटीज है, दूसरा बच्चा एस्कोमाइसिटीज है, तीसरा बच्चा बेसिडियोमाइसिटीज है, चौथा बच्चा ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ध्यान सुनिएगा, जो फाइकोमाइसिटीज है उनके अंदर बच्चा एसेप्टेट है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट। उसमें भाइयों में बच्चा बंटवारा के नाम पे अलग अलग घर नहीं बनाए गए, एसेप्टेट है यानी मल्टी न्यूक्लिएट है। बाकी ये तीनों जो है बच्चा वो सेप्टेट है, सभी के घर में सेप्टम बन गए, वो बच्चा सेप्टेट है। तो ये याद रहेगा। तो ये ट्रिक नंबर हमारा 1 हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो फाइकोमाइसिटीज है, दूसरा एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज है। एनसीईआरटी में 4 क्लास है। फाइकोमाइसिटीज के अंदर में सेप्टम नहीं बने तो बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, हाइफा कैसे होगा? मल्टी न्यूक्लिएट। एस्को में कैसे होंगे? यहां पास सेप्टम बन गया, सेप्टम बन गए, सेप्टम बन गए, सेप्टेट। यहां सेप्टम बन गया तो ये भी बच्चा कैसे? सेप्टेट। और यहां भी बच्चा सेप्टम बन गया तो ये भी बच्चे हो गए सेप्टेट। तो ध्यान से सुनिए, ट्रिक नंबर 1 याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनना है, सभी सेप्टेट जो भी हाइफा होगा बच्चा, उसमें ब्रांच भी तो होंगे ना, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं। तो हाइफा जब भी होगा तो बच्चा एक और हाइफा भी तो होगा, ब्रांचिंग तो होगी होगी, यहाँ ब्रांचिंग तो होगी होगी। तो एनसीईआरटी में जहां भी बच्चा हाइफा वर्ड आएगा, याद रखिएगा ब्रांच्ड होंगे। तो फाइको कैसा हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट, एस्को सेप्टेट, बेसिडियो सेप्टेट और ड्यूटेरो सेप्टेट। क्या ये फर्स्ट ट्रिक सभी को समझ में आ गया? फटाफट बताओ, यस नो बताइए आप लोग, आप लोग फटाफट बताइए यस नो। क्या आपको फर्स्ट ट्रिक एनसीईआरटी का याद हो गया? मैं दिखा देता हूं आपको एनसीईआरटी में। देखिए, किंगडम फंजाई, फिर हम लोग बच्चा रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चा, यहां ढूंढिए, क्या फाइको में बच्चा एसेप्टेट और सिनोसेटिक मल्टी न्यूक्लिएट लिखा है? फटाफट ढूंढो। फाइकोमाइसिटीज में क्या आपको माइसीलियम, एसेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट, सिनोसेटिक दिख गया है? फटाफट देखो और बोलो यस या नो। मुझे तो दिख गया। एनसीईआरटी में देखिए, द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसेटिक। चलिए, एस्को में बच्चा सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होंगे। चलिए ढूंढते हैं, क्या आपको दिखता है एनसीईआरटी में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड? ठीक है, देखिए बच्चा पहले ही लाइन है, द ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, हो गए। बेसिडियो में ढूंढिए, इसमें भी माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट लिखा है, ढूंढिए ध्यान से। और बच्चा ड्यूटेरो में भी देखिए, आपको एनसीईआरटी में लिखेगा द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्या आपको ये ट्रिक्स याद हो गए सभी को? ये ट्रिक सभी को याद हो गया ना, बाद में काम आएगा। फाइको एसेप्टेट, एस्को सेप्टेट, बेसिडियो सेप्टेट, ड्यूटेरो सेप्टेट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते बच्चे लोग, रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, फंगस का रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है। ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर बच्चे लोग तीन तरह के पहला तरीका बच्चा टूटने फूटने से होगा, इसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टूटने फूटने से होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए, एक तरीका ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा है बच्चा लोग स्पोर बन के बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा एनसीईआरटी में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम तीनों पे बात करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टूटने फूटने से है तीन तरीके। अगर बच्चा वो यूनिसेलुलर है, अगर बच्चा वो यूनिसेलुलर है, यानी कि एक ही तो एग्जांपल है यूनिसेलुलर, ईस्ट। अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो बच्चा बडिंग से डिवाइड कर जाएगा, बडिंग से होगा। और दूसरा है बच्चा बाइंड्री फिजन। जो भी यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सबसे अच्छा तरीका है बच्चा बाइंड्री फिजन होता है, बीच से टूट गए, बाइंड्री फिजन। जो मल्टी सेलुलर है सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेगमेंटेशन। जो मल्टी सेलुलर है उनमें बेस्ट तरीका क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव सबको क्लियर हो गया।
वेजिटेटिव देखो बहुत सिंपल है, आपके पास में बेटा 10 पेन है, 10 पेन है, एक पेन का नाम हाइफा है, बहुत सारे पेन को नेटवर्क बना दीजिए, हो गया बच्चा माइसीलियम। उनमें से एक पेन, एक हाइफा टूटा, हवा से कहीं और चला गया, वहां ग्रो करके नया माइसीलियम बन गया, यानी नया फंगस बन गया, फंगस का रिप्रोडक्शन हो गया। आ गई बात समझ में? फ्रेगमेंटेशन बहुत आसान है। चलिए अब आएगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कैसा स्पोर बनेगा। एनसीईआरटी में बच्चा दे रखा है, कोनिडिया एक बनेगा, कोनिडिया, और दूसरा बनेगा बच्चा स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक बनेगा कोनिडिया और एक बनेगा बच्चा स्पोरेंजियोस्पोर। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सेकेंड स्लाइड पे आपको समझा करके वापस से लौटूंगा। मान लीजिए बच्चा ये माइसीलियम है, मान लीजिए बच्चा ये माइसीलियम है, नेटवर्क ऑफ हाइफी है, उनके अंदर बच्चा एक हाइफा, ध्यान सुनना, एक हाइफा बच्चा, एक हाइफा के अंदर आउटग्रोथ हुआ, आउटग्रोथ हुआ और ये ब्रांच बन गई। इसी ब्रांच के ऊपर में, इसी के टिप पे बच्चा, इसी के टिप पे, इसी के टिप पे छोटे छोटे बच्चा कोनिडिया बन गए, छोटे छोटे बच्चा कोनिडिया बन गए, ये है बच्चा कोनिडिया। और जिस ब्रांच में बना नाम है बच्चा कोनिडियोफोर, उसका नाम है बच्चा कोनिडियोफोर। फोर का मतलब बच्चा होता है ब्रांच, फोर का मतलब ब्रांच, और इस स्पोर का नाम क्या है बच्चा? कोनिडिया। अब यही कोनिडिया हवा से नीचे गिरेगा, यही कोनिडिया बच्चा हवा से नीचे गिरा, और यही कोनिडिया ग्रो करके क्या बनेगा बच्चा? हाइफा। हाइफा से क्या बन जाएंगे? वापस से एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? एकदम सिंपल है। माइसीलियम था, माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी से ब्रांच निकला, इस ब्रांच का नाम है कोनिडियोफोर, और उस ब्रांच के ऊपर में छोटे छोटे स्पोर्स बन गए, ये स्पोर का नाम है कोनिडिया। कोनिडिया हवा से नीचे गिरा, नए प्लेस पे गया, नया हाइफी बना, नेटवर्क ऑफ हाइफी बना और नया फंजाई तैयार हो गया। ये हो गया ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जो कोनिडिया बना है बच्चा किसी के अंदर नहीं बना है, वो बच्चा कहां बना था? टिप पे बना था, ऊपर में था ना। जो कोनिडिया जो बना वो ऊपर टिप पे बना। तो कैसा नेचर का है बच्चा? इग्जोजिनस, याद रखिएगा, इग्जोजिनस। वो किसी के अंदर नहीं बना है, इसलिए नाम एनसीईआरटी देगा बच्चा इग्जोजिनस। अब सेकंड समझिएगा ध्यान से। इसी तरह से देखिए, फिर से बच्चा माइसीलियम है, ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चा माइसीलियम है, माइसीलियम यानी नेटवर्क ऑफ हाइफी, यहां से बच्चा एक हाइफी हमने ले लिया। ये हाइफी क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा, इस हाइफी के ऊपर ब्रांच बनेंगे, और ब्रांच के ऊपर में बनेगा एक स्ट्रक्चर, नाम है बच्चे स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या बन गया? स्पोरेंजियम। ये जो मैंने बनाया ना, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है, बोले ठीक है। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, हाइफी, हाइफी से बने टिप, और टिप के ऊपर में बन गए स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर। क्या बनेगा बच्चा? स्पोर। ध्यान से सुनिएगा, ये स्पोर, स्पोर दो तरह के, कुछ स्पोर जो होंगे जिनमें फ्लैजला होगा तो मोटाइल होंगे, फ्लैजला होगा तो मोटाइल होंगे। किसी फंगस में मोटाइल वाले स्पोर बनेंगे। अगर मोटाइल वाले स्पोर बने यानी रेड वाले स्पोर बने तो इसे कहेंगे बच्चा जू स्पोर, जू स्पोर, ठीक है, जू स्पोर। अगर येलो वाले बने, नॉन मोटाइल वाले बने, तो इसे कहेंगे बच्चा ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। समझ में आ गई सभी को? चलिए फिर से सीख लीजिए। मैंने क्या बोला? ऊपर में स्ट्रक्चर बना, नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जो भी स्पोर बने हैं, ए प्लानोस्पोर या जू स्पोर, जो भी स्पोर बने हैं उसको मैं कहूंगा स्पोरेंजियोस्पोर, क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर बना तो नाम पड़ा स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर दो तरह के हैं, कुछ फंगस में मोटाइल बनेंगे तो जूस्पोर, फ्लैजला होगा चलने वाला, पानी में चलेंगे, और कुछ बच्चा जो हवा में है उनको चलने की जरूरत नहीं है, तो उसका नाम क्या होगा बच्चा? ए प्लानोस्पोर। अब बताइए, ये जूस्पोर या ए प्लानोस्पोर जो बना है,
स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं बच्चा, इसके लिए नाम देंगे इंडोजिनस। क्या नाम देंगे? इंडोजिनस। आ गई बात समझ में? अब जू स्पोर हो या एप्लेनो स्पोर हो, यहां से निकले और ये स्पोर किस में कन्वर्ट होगा? हाइफा में। हाइफा किस में कन्वर्ट होगा? माइसिलियम में। और न्यू फंजाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या चीजें क्लियर है? तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको समझा दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के स्पोर बने, एक बना कोनिडिया, एक बने स्पोरेंजियोस्पोर। और स्पोरेंजियोस्पोर फर्दर दो तरह के, अगर चलने वाले होंगे तो जूस्पोर, अगर नॉन मोटाइल है तो क्या होगा बच्चा? ए प्लेनोस्पोर। ए का मतलब नॉट, प्लेनो का मतलब मोटाइल, ए प्लेनोस्पोर। हो गई बात समझ में? मुझे बताओ कौन एक्सोजीनस है, कौन इंडोजीनस है? फटाफट बताओ, इनमें से कोनिडिया एक्सोजीनस है या इंडोजीनस है? फटाफट आंसर करो। कोनिडिया एक्सोजीनस है या इंडोजीनस है? सर कोनिडिया तो ऊपर ऊपर बने थे, टिप पे बना था, तो ये हो गया एक्सोजीनस। चलो, स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्पोरेंजियम के अंदर बने थे, तो ये कैसे होगा बच्चे लोग? इंडोजीनस। आ गई बात समझ में सबको? अब कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं। चलो, यानी कि समझ में आ गया सभी, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पास जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। यहां पास ऐसा नहीं है बच्चा कि गैमेट्स बनेगा, फर्टिलाइजेशन होंगे, जाइगोट बनेगा, इस तरह का प्रोसेस नहीं है। फंगस के अंदर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है थोड़ा यूनिक टाइप का है। इनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे जरूरी नहीं कि गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने, ऐसा नहीं होता। यहां पास आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में तीन स्टेप आएंगे। एक का नाम होगा प्लाज्मोगेमी, ये और कहीं नहीं देखा जाता और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं देखा जाएगा। प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, ठीक है, कैरियोगेमी होगा, और बच्चा होगा मियोसिस। यहां तीन स्टेप आने वाले हैं जो अलग तरह के यूनिक है। फंगस में रिप्रोडक्शन थोड़ा यूनिक है, इनके अंदर कोई गैमेट बनने का, फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके अंदर में कुछ तरीके हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये भी बच्चा स्पोर बनाएंगे। तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि सर स्पोर तो एसेक्सुअल में बनते थे, क्या सेक्सुअल में भी बनेंगे? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बनेगा, उसका नाम होगा बच्चा सेक्सुअल स्पोर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनेगा बच्चा, एसेक्सुअल स्पोर। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर, एप्लेनोस्पोर एसेक्सुअल स्पोर। तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? जो स्पोर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के दौरान बनेगा उसे कहेंगे सेक्सुअल स्पोर। और जहां प्लाज्मोगेमी ना हो, कैरियोगेमी ना हो, मियोसिस ना हो, उसे कहेंगे एसेक्सुअल स्पोर। तो सर सेक्सुअल स्पोर का एग्जांपल बता दीजिए। चलिए आपको मैं सेक्सुअल स्पोर का एग्जांपल सिखा रहा हूं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़े यूनिक टाइप के हैं। इनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तीन स्टेज आएंगे। पहला का नाम प्लाज्मोगेमी, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरे का नाम कैरियोगेमी, डिस्कस करेंगे। और तीसरे का नाम मियोसिस, इसे डिस्कस करेंगे। और इस दौरान बनेंगे सेक्सुअल स्पोर। सर एग्जांपल बताइए ना सेक्सुअल स्पोर के कौन है? जो बच्चों ने वीडियो को देखा होगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उन बच्चों को फटाक से याद आ गया होगा। चलिए जिन्होंने नहीं देखा है तो बच्चा देख जरूर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। देखिए एनसीईआरटी में बच्चा फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ध्यान से सुनिएगा, फाइकोमाइसिटीज को हम एनसीईआरटी ने नहीं, समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। हमने बच्चा फाइको को समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक का नाम, ठीक है, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, और एक का नाम बच्चा ऊमाइसिटीज।
हमने समझने के लिए फाइको को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो टोटल कितने क्लास हो गए? जाइगोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ध्यान से सुनिएगा, जो जाइगोमाइसिटीज है वहां सेक्सुअल स्पोर बनेगा जाइगोस्पोर। वहां स्पोर कौन सा बनेगा? जाइगोस्पोर। याद हो गया? ओमाइसिटीज के अंदर में बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा बच्चा एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। और बेसिडियोमाइसिटीज में बच्चा बनेगा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। और ड्यूटेरो के अंदर में बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं होंगे, कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं होगा। ध्यान से सुनना, सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। तो मुझे बताइए, क्या आपको सेक्सुअल स्पोर सारे याद हो गए एनसीईआरटी के? हाँ सर, जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। एनसीईआरटी में जितने क्लास है ना, उनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो ऐसा सेक्सुअल स्पोर बनाते थे। एस्कोस्पोर बनाया तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर बनाया तो बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोस्पोर बनाया जाइगोमाइसिटीज, oospore बनाया oomaइसिटीज। अब बताइए, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा कि आप एसेक्सुअल स्पोर का एग्जाम्पल बताइए और सेक्सुअल स्पोर का एग्जाम्पल बताइए। क्या बच्चा आप एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर के एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस या नो? चलिए बताइए, एसेक्सुअल स्पोर के 2 एग्जाम्पल बताइए। एसेक्सुअल स्पोर के 2 एग्जाम्पल बताइए। अभी बताया था बच्चा, बहुत सारे बताए अभी। एसेक्सुअल स्पोर के 2 एग्जाम्पल बताइए। सर हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, संध्या का करेक्ट आ रहा है। अब बच्चा तुमसे क्वेश्चन पूछना है केवल, कोनिडिया। चलो और लिखो, एसेक्सुअल स्पोर के एग्जाम्पल बताइए। कोनिडिया, ए प्लानोस्पोर, ज़ूस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर 2 तरह के, चलने वाले ज़ूस्पोर, नहीं चलने वाले ए प्लानोस्पोर। और एक बच्चा हो गया कोनिडिया। तो 3 एग्जाम्पल हो गए। चलिए, सेक्सुअल स्पोर के 4 एग्जाम्पल बता दीजिएगा। क्या आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 एग्जाम्पल बता दीजिएगा? क्योंकि एनसीईआरटी बच्चा, एनसीईआरटी हमें फॉलो करना है। क्या आपको एनसीईआरटी में सेक्सुअल स्पोर दिख गए? चलिए देखिए बच्चे लोग, एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन, इस पेज का फर्स्ट लाइन क्या आपको दिखता है? ए सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में 2 तरह के, ज़ूस्पोर और प्लानोस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। एक और छोड़ दिया बच्चा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर भी होते हैं, टेंशन मत लीजिए। oospore याद रखिए, एस्कोस्पोर याद रखिए, बेसिडियोस्पोर याद रखिए, और जाइगोस्पोर भी है, टेंशन मत लीजिए, यहां पर दिखा दूंगा। यहां पास अभी एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको बच्चा जाइगोस्पोर दिखा दिया जाएगा। यहां पास आपको फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर भी बनेगा। देखिए लिखा है एनसीईआरटी में, फाइकोमाइसिटीज में एक वर्ड आएगा जाइगोस्पोर। तो 4 तरह के सेक्सुअल स्पोर होंगे। चलो बताओ, यहां तक किसे किसे याद हो गया? यहां तक किस किस बच्चे को याद हो गया? फटाफट बोलो। याद हो गया ना सभी को? अब क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बच्चा 3 तरीके के। एक हो गया वेजिटेटिव, टूटने फूटने वाला। एक हो गया एसेक्सुअल, ठीक है, और तीसरा हो गया बच्चा सेक्सुअल। सेक्सुअल में भी स्पोर बनेगा, एसेक्सुअल में भी स्पोर बनेंगे। तो पहचानोगे कैसे? जहां प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस की बातें होगी, उससे स्पोर बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सेक्सुअल स्पोर। और जहां प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस नहीं होगा, वहां स्पोर बना एसेक्सुअल स्पोर। बस सिंपल है। चलिए अब हम आगे मूव करते, आगे बच्चे लोग मूव करते। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज दिए गए। ध्यान से सुनिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज है। देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यहां पर बच्चा 2 हाइफी या गैमेट्स आ गए।
चलिए मान लेते हैं यहां पर बच्चा दो हाइफी पास में आ गए, ठीक है। अब दो हाइफी पास में आ गए, ये बच्चा एन है यानी हैप्लॉइड है, ये बच्चा हैप्लॉइड है, दो हाइफी पास में आ गए। अब दोनों हाइफी आपस में क्या करेंगे बच्चा, फ्यूज कर जाएंगे। दो हाइफी आपस में फ्यूज कर गए और दोनों हाइफी जुड़ गए, दोनों का बच्चा साइटोप्लाज्म जुड़ गया। और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया बच्चा स्टेप नंबर 1। दोनों हाइफी आपस में जुड़ गए, दोनों के साइटोप्लाज्म जुड़ गए बच्चा, इसका नाम है एनसीईआरटी में प्लाज्मो। प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म, गेमी मतलब मैरिज, दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से फ्यूज कर गया। तो सर इससे क्या होगा, तो इस हाइफी के अंदर में बच्चे लोग आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसी को कहते हैं बेटा डाई कैरियोन। इसी को क्या कहते हैं, डाई कैरियोन। तो प्लाज्मोगेमी से क्या हुआ, दोनों साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, एक ही हाइफी में अब दो न्यूक्लियस आ गए, तो इसे कहेंगे बच्चा डाई कैरियोन। इसे n+n आप लिख सकते हो, n+n आप लिख सकते हैं बच्चा। चलिए स्टेप 1 क्लियर है। अब क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, ये हाइफी, ये हाइफी, देखिए ध्यान से, ये हाइफी, अब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए, n और n बच्चा हो गए ट्वाइस n, 2n, n और n बच्चा हो गया ट्वाइस n, 2n हो गए। तो इस स्टेप को एनसीईआरटी ने नाम दिया है कैरियोगेमी। अब दोनों न्यूक्लियस का हो गया फ्यूजन, कैरियोगेमी, ठीक है। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, तो इसमें देखिए इस सेल के अंदर में एन और एन दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए, तो वो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा बच्चा, सिन कैरियोन। यानी दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए, एन और एन जुड़ गए, तो उस न्यूक्लियस का नाम पड़ा सिन कैरियोन। सिन का मतलब टुगेदर, दोनों न्यूक्लियस जुड़ चुके। और पूरे सेल का नाम पड़ेगा बच्चा जाइगोट। सेल का नाम क्या पड़ गया, जाइगोट। न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, सिन कैरियोन। स्टेप नंबर 2। अब तीसरे स्टेप का वेट कीजिए, तीसरा स्टेप है मियोसिस। तीसरा स्टेप है बच्चा मियोसिस। और मियोसिस में क्या होगा, ध्यान से सुनना है, ये हाइफी है, ये बच्चा हाइफी है, इस हाइफी के अंदर में ये चार पार्ट्स में टूट जाएंगे। ये हो गया पार्ट नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जो डिप्लॉयड है वो बच्चा चार पार्ट्स में टूट गया, चार स्पोर बन गए, यही बन गया बच्चा 4 हैप्लॉयड स्पोर, 4 हैप्लॉयड स्पोर। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले दो हाइफी का फ्यूजन हुआ, दो हाइफी फ्यूज किए तो नाम हुआ प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मा का मतलब साइटोप्लाज्म, गेमी का मतलब फ्यूजन, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गए। उससे फायदा क्या हुआ, तो उससे बन गया बच्चा डाइकैरियोन, एक ही हाइफी में दो न्यूक्लियस आ गए, तो इसी को कहेंगे n+n। चलिए अब दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो अब जो नया न्यूक्लियस बना ट्वाइस n वाला, उसे कहेंगे सिनकैरियोन, और पूरे सेल को कहेंगे बच्चा जाइगोट। अब स्टेप नंबर 3 होगा मियोसिस, और मियोसिस से वो चार पार्ट्स में टूट जाएंगे और इससे बनेंगे चार स्पोर। जो स्पोर होंगे बच्चा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस हो चुका है। ये 3 स्टेप आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अब समझने वाली बात है, फाइकोमाइसिटिस हो वो भी इसे फॉलो करेगा, एस्को है वो भी फॉलो करेगा, बेसिडियो है वो भी फॉलो करेगा। बच्चा ड्यूटेरो के अंदर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ड्यूटेरो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, भूल जाइए। तो कहां कहां पढ़ना है, फाइको में पढ़ना है, एस्को में और बेसिडियो में। जो मैं वर्ड बोलूंगा बच्चा बहुत ध्यान से सुनना। फाइको के अंदर में प्लाज्मोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद बच्चा कैरियोगेमी हो गए, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद में कैरियोगेमी हो गया, तो वहां डाइकैरियोन नहीं बनेंगे। प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या हो गया, कैरियोगेमी हो गया, तो वहां डाइकैरियोन नहीं बनेंगे। फिर मियोसिस होगा, चार स्पोर बन जाएंगे। लेकिन एस्को और बेसिडियो में प्लाज्मो के बाद में n+n डाइकैरियोन वाला स्टेज पाया जाएगा। यही बच्चा डिफरेंस था, यही बच्चा डिफरेंस था। फाइको में प्लाज्मोगेमी हुआ, दोनों जुड़े,
लेकिन तुरंत कैरियोगेमी हो गया तो बीच में डाइकैरियोन स्टेज नहीं आएगा। फिर मियोसिस हुआ, 4 स्पोर बन गए। लेकिन एस्कोर बेसिडियो में लॉन्ग इंटरवल, काफी देर तक कैरियोगेमी या काफी देर तक डाइकैरियोन रहेगा, तो N+N स्टेज काफी लंबे इंटरवल तक पाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी में ये पूरा टॉपिक गिवन है। चलिए मैं पढ़ देता हूं एनसीईआरटी से। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। हाइफी को बोलिए, गैमेट्स बोलिए, सेम चीज है। 2 गैमेट या हाइफी पास में आए, प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, कैरियोगेमी। ठीक है। और मियोसिस इन जाइगोट, इट इज और बनेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर। इसी को डिटेल से पढ़ते हैं। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, 2 हैप्लॉइड हाइफी, हाइफी पास में आए, ऑफ कॉम्पेटिबल मैटिंग टाइप, जिनसे वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। मैटिंग टाइप मतलब जिनसे वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। क्या वो सेम वाले के साथ करना चाहते हैं, सेम स्ट्रेन के साथ या डिफरेंट के साथ, वो तो डिसाइड बाद में होगा। वो किनके साथ रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं उसी को कहते हैं मैटिंग टाइप। कम टुगेदर, पास में आए, एंड फ्यूज, 2 हाइफी फ्यूज कर गए। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। प्लाज्मोगेमी हुआ, तुरंत कैरियोगेमी हो गया, डिप्लॉइड बन गए। तुरंत प्लाज्मोगेमी के तुरंत इंटरव्यू, तुरंत क्या हो गया, कैरियोगेमी, डिप्लॉइड बन गए। However, in other fungi, Ascorbacidium में an intervening dikaryotic stage, वहां पर प्लाज्मो के बाद में एक स्टेज मेंटेन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस पास भी ही रह जाएंगे, और इसी को कहेंगे डाइकैरियोन, और इस फेज को कहेंगे हम लोग डाइकैरियो फेज। बाद में लेटर, बाद में द पेरेंटल न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस बाद में फ्यूज करेंगे एंड दे विल बिकम डिप्लॉयड। द फंगस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अभी फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनना है हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। बाद में इनमें मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। चलो बताओ, किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बताओ, किसे किसे एनसीईआरटी का ये वर्ड क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, किसे किसे ये एनसीईआरटी का वर्ड क्लियर हो गया। ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते थे। तो फाइको में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी, लेकिन एस्कोरबैसिडियो में प्लाज्मोगेमी के बाद इंटरवल पीरियड आएगा, जहां पर डाइकैरियोन काफी देर तक मेंटेन रहेंगे। उसका भी मैं ट्रिक दे दूंगा। चलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, मैं ट्रिक से अब सारा चीज रिलेट कर देता हूं। अब ट्रिक का काम है, सारा चीज रिलेट हो जाएगा। देखिए, ये है बच्चा फाइको, ये है बच्चा एस्को, ये है बच्चा बेसिडियो, और ये बच्चा ड्यूटेरो। अब 5 मिनट्स बच्चा या 10 मिनट्स लगते हैं। ट्रिक्स को देखिएगा, ट्रिक्स फॉलो हो गया, पूरा चैप्टर क्लियर है। ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा केवल, ध्यान से सुनना। इवोल्यूशन में बच्चा, इवोल्यूशन की लाइनिंग ये बताइए, सबसे एडवांस कौन है आपको दिख रहा है? इवोल्यूशन की लाइनिंग बच्चा व्हाइट वाली है, मैं लिख देता हूं इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन के मामले में सबसे एडवांस फाइको है, फिर एस्को, फिर बेसिडियो, फिर डेटोर। ये बच्चा सबसे एडवांस है, ये बच्चा सबसे एडवांस है, लिख दिया। लेकिन बच्चा हर मामले में, बॉडी के मामले में हो, माइसिलियम के मामले में, हर मामले में, स्ट्रक्चर के मामले, हर मामले में बच्चा सबसे एडवांस कौन? ड्यूटेरो। लेकिन बच्चा इवो रिप्रोडक्शन के मामले में, रिप्रोडक्शन के मामले में कहानी उल्टी है। रिप्रोडक्शन के मामले में सबसे एडवांस है बच्चा फाइको। रिप्रोडक्शन के मामले में सबसे एडवांस कौन हो गया? फाइको एडवांस, ठीक है। उससे कम एडवांस एस्को, उससे कम एडवांस बेसिडियो, उससे कम एडवांस ड्यूटेरो। इसी पे बच्चा पूरा का पूरा, ठीक है, इसी के पर बच्चा पूरा ट्रिक्स बेस्ड है, इसी पे बच्चा पूरा ट्रिक बेस्ड है। हर मामले में, बॉडी के मामले में, हैबिटेट के मामले में, स्ट्रक्चर के मामले में, हर मामले में बच्चा ड्यूटेरो एडवांस है। लेकिन रिप्रोडक्शन के मामले में ये उल्टी कहानी, इसी को कहते हैं बच्चा रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? घटते क्रम में, बढ़ नहीं रहा है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो तरीका वो घटते हुए क्रम में। अब ध्यान से सुनना, फाइको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस कैसे है? क्योंकि बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स ऑर्गन भी बनाएगा और बच्चा गैमेट्स भी बनाएगा, 3 चीजें।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स ऑर्गन बनाएंगे और बच्चा गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे, नो इश्यू। चलिए एस्को में समझिए, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी बच्चा सेक्स ऑर्गन बनाएगा, सेक्स ऑर्गन बनाएंगे, लेकिन ये बच्चा कभी गैमेट्स नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा इनके अंदर में गैमेट्स नहीं बनेंगे क्योंकि इवोल्यूशन में ये लेस एडवांस है। चलिए अब आ जाइए बेसिडियो को, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ये भी बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इनके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, ये नीट का क्वेश्चन था। और एनसीईआरटी जब पढ़िएगा ना तो एनसीईआरटी में लिखा गया है सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, अगर सेक्स ऑर्गन नहीं है बच्चा तो गैमेट्स भी नहीं होंगे, गैमेट्स भी नहीं होंगे। अब आया ड्यूटेरो, ड्यूटेरो के अंदर में बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, इनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो काहे का सेक्स ऑर्गन, ठीक है, काहे का गैमेट्स, इनके अंदर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट है। तो देखा सबसे प्रिमिटिव हो गया, फिर से मैं बोल रहा हूं ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। फाइको बच्चा रिप्रोडक्शन के मामले में सबसे एडवांस है, कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हाँ सर होगा, सेक्स ऑर्गन होंगे, होंगे, और बच्चा गैमेट्स बनेंगे, एकमात्र ऐसा क्लास है जहां गैमेट्स बनेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस वर्ड यूज किए गए फाइको में, और कहीं नहीं यूज किया है। गैमेट्स का बनना एक्सक्लूसिव फीचर है किसका, फाइको का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, गैमेट कहां बनेंगे, केवल फाइको। चलो एस्को में आओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स ऑर्गन भी है, लेकिन बच्चा गैमेट्स नहीं बनेंगे। बेसिडियो में तो सेक्स ऑर्गन भी नहीं है, तो सर रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, एनसीईआरटी में पढ़िएगा बच्चा, इनके सोमैटिक सेल यानी जो हाइफी है ना, जो इनके सोमैटिक सेल है, सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, डायरेक्टली हाइफी ही आपस में क्रॉस कर जाएगा, आपस में फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सेक्स ऑर्गन तो है ही नहीं। पार्टिसिपेट द सोमैटिक सेल और वेजिटेटिव सेल, ये बच्चा आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और ड्यूटेरो के अंदर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, इसलिए बच्चा इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि लाइफ में परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना था, और इनमें सेक्सुअल स्टेज है ही नहीं, तो लाइफ में ये क्या है, इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट फंजाई कौन है, इम्परफेक्ट फंजाई कौन है, आंसर इज द ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये इम्परफेक्ट फंजाई है। बेसिडियो के अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, इनके वेजिटेटिव सेल, इनके हाइफी ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। एस्को में तो कम से कम सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन से कर लेंगे, गैमेट नहीं बनाएंगे, सेक्स ऑर्गन ही आपस में रिप्रोडक्शन कर लेंगे। और फाइको में तो एडवांस है, सेक्स ऑर्गन भी है, गैमेट भी है, फर्टिलाइजेशन भी है, जाइगोट भी बनेगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई, यस या नो बताइए, फटाफट बताओ, क्या यहां तक चीजें आपको ये ट्रिक समझ में आ गया, बोलो फटाफट, क्या यहां तक ट्रिक समझ में आ गई सभी लोगों को। चलिए अब इसी चीज को हम एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था बच्चा फाइको सबसे एडवांस है, क्या बच्चा यहां पास आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स दिखता है, ढूंढिए, क्या बच्चा यहां पर गैमेट्स दिखा, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमस, क्या दिखते हैं, यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, एकमात्र है जहां गैमेट्स बनेंगे, सेक्स ऑर्गन होगा तभी तो गैमेट्स बनेगा। चलिए अब मैं बेसिडियो में आपको दिखाता हूं, क्या बोला था मैंने बेसिडियो में, सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, ढूंढ के देखो एनसीईआरटी में, क्या एनसीईआरटी में ये वर्ड मिला आपको, सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, किसे किसे मिला बताओ तो, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट लिखा है, ठीक है। अब देखिए वहां लिखा है प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल, कहने का मतलब है इनमें सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, गैमेट बना नहीं सकते, तो रिप्रोडक्शन कैसे करोगे, तो अपना जो हाइफी है उसी को फ्यूज कर लेंगे, प्लाज्मोगेमी में लेते आएंगे। तो एनसीईआरटी का वर्ड क्या है, प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट about by fusion of two vegetative और somatic cell of different strain, यानी सेम जीनोटाइप के साथ नहीं करते, डिफरेंट जीनोम के साथ, डिफरेंट जीनोटाइप के साथ आपस में फ्यूजन करेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है।
और बच्चा देख लीजिए ड्यूटेरो, पहला लाइन, commonly known as imperfect fungi because only the asexual और vegetative phase of this fungi are, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते ही नहीं है। ध्यान से सुनना, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं पाए गए हैं। इसमें एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। इसमें मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। ड्यूटेरो के अंदर में ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते, साइंटिस्ट को नहीं मालूम है बच्चे। साइंटिस्ट ने अभी तक जितना इसके ऊपर में स्टडी किया, मान लो बच्चा एक्स नाम के फंगस पे आपने स्टडी किया, उसके लाइफ साइकिल में कहीं भी गैमेट्स आपको नहीं दिखे, इनके लाइफ साइकिल में आपको कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा, तो आप इस एक्स नाम के फंगस को कहां रख दीजिएगा? ड्यूटेरो में, क्योंकि इनके लाइफ में सेक्सुअल स्टेज आपको नहीं मिले। लेकिन हो सकता है बच्चा कि सेक्सुअल स्टेज होगा, आपको नहीं पता चला। तो जिस टाइम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? इस मेंबर को ड्यूटेरो से निकाल करके या तो एस्को में या तो बेसिडियो में प्लेस कर दीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, साइंटिस्ट ने स्टडी किया और साइंटिस्ट को पता चला कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो उसने क्या किया? ड्यूटेरो में रख दिया। लेकिन बाद में अगर पता चल गया कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखा गया है, और देखा गया है, तो अब ड्यूटेरो से निकाल करके उस क्लास में हम लोग रखेंगे जिससे इसका लिंकेज बनेगा। मान लो एस्को स्पोर बना रहा है तो एस्को मैसिडीज में रख दिए, बेसिडियो स्पोर बना रहा है तो बेसिडियो मैसिडीज में रख दिए। तो ये कहानी आपको समझ में आएगी। एनसीईआरटी में सेकंड चीज, अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको बच्चा कंफ्यूजन है कि इसमें सेक्सुअल स्टेज है या नहीं है, तो इसके दो नाम रख दीजिए, इसके दो नाम रख दीजिए। जो बच्चा सेक्सुअल स्टेज जहां पर दिखता है, तो उसे बच्चा अलग नाम रख करके आप अलग क्लास में रख दीजिए। मान लो एक्स नाम का फंगस है, आपको लग रहा है डाउट में, आपको लग रहा है कि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज है, तो अगर आपके अंदर लग रहा है सेक्सुअल स्टेज है, तो इसका नाम बच्चा X1 रख करके आप एस्कोमाइसिटीज में डाल दीजिए। उस स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, इसका नाम अलग रख करके आप एस्कोमाइसिटीज में डाल दीजिए। और जिस दिन बच्चा, यानी इसमें दोनों में रखिए, इसका दो नाम कर दीजिए, X1 और X2, क्योंकि इसमें आपको लग रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता तो है कुछ देर के लिए, लेकिन अभी 100% आप कंफर्म नहीं हो, तो आप इसके दो नाम रखिए, X1 और X2। आप X1 को कहां रख दीजिए? उसका नया नाम करके एस्कोमाइसिटीज में रख दीजिए, और X2 को कहां रखिए? ड्यूटेरो में। जिस दिन बच्चा 100% कंफर्म हो जाएगा, तो X2 का नाम हटा दीजिएगा, पूरी तरह से X1 को रख दीजिएगा एस्कोमाइसिटीज में। ये बच्चा आपके एनसीईआरटी में ये पूरा पार्ट गिवन है। When the sexual form of this fungi were discovered, जब पता चल जाएंगे, they were moved into classes they rightly belong to, आप जहां राइट बिलोंग करेगा रख दीजिएगा। It is also possible that sexual and vegetative stage have been given one name. अगर आपको कंफ्यूजन है तो सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्टेज है, उसका एक अलग नाम दे दीजिए X1 नाम का, एंड प्लेस रेंडर ड्यूटेरोमाइसिट, ड्यूटेरो में रख दीजिए उसको। और सेक्सुअल स्टेज जो है ना, उसका अलग नाम दे दीजिए X2 नाम का, एंड सेक्सुअल स्टेज अनदर, ठीक है, और उसको अदर क्लास में रख दीजिए। लेटर बाद में जब लिंकेज स्टैब्लिश हो जाएगा, पता चल जाएगा 100%, तो आप पूरी तरह से निकाल करके उस क्लास में रख दीजिएगा। यही एनसीईआरटी में गिवन है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? X1 को एस्को में ही क्यों रखा? शायद वो एस्को स्पोर बना रहा होगा, अगर बेसिडियो स्पोर बना रहा होगा तो बेसिडियो मैसिडीज में रखते हैं, ठीक है। मैंने तो एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। अगर वो एस्को स्पोर बना रहा होगा तो एस्को मैसिडीज में रखिएगा, बेसिडियो स्पोर बना रहा होगा तो बेसिडियो मैसिडीज में रखिएगा। तो यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो। चलिए अब हम लोग लास्ट पार्ट में इंटर कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ रहे हैं बच्चा एस्कोमाइसिटीज में। ध्यान से सुनते जाना, चीजें समझते जाइए। मान लीजिए बच्चा ये एस्कोमाइसिटीज के हैं, यहां देखिए फटाफट देखिएगा ना, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर बच्चा न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, ये बच्चा एक हाइफी और ये बच्चा दूसरा हाइफी, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ बच्चा न्यूक्लियस और यहाँ न्यूक्लियस। सबसे पहले दो हाइफी पास में आए, प्रोसेस का नाम बच्चा प्लाज्मोगेमी, और देखिए दोनों आपस में फ्यूज कर गए, दोनों आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है। यहां देखिए 1 2 हो गए, ध्यान से देखिए बहुत आसान है। ये दोनों बच्चा आपस में फ्यूज कर गए, ये बच्चा दोनों आपस में फ्यूज कर गए, तो यहां बताइए कितने न्यूक्लियस हो गए? 1 और 1 2 हो गए।
आ गया समझ में? प्लाज्मोगेमी समझ में आया? इस हाइफी में 2 न्यूक्लियस हो गए, डाइकैरियन हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नंबर 2, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब है कि देखिए ऐसे हो गए, मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब है इन्होंने अपने नंबर को बढ़ा लिया। जो डाइकैरियन वाले थे ना, डाइकैरियन वाले थे ना, उनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, उन्होंने अपने नंबर को बढ़ा लिया, बढ़ गया। यानी जो डाइकैरियन वाले थे ये इन्होंने अपने नंबर को बढ़ा लिया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, बोले ठीक है। अब लास्ट स्टेप सीखिएगा। अब इनके अंदर में क्या होगा, ध्यान से देखिए, इनके अंदर में होगा क्या, ध्यान से सुनिए। ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया, ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया है। इनके अंदर में क्या होगा, लास्ट स्टेज सीखिए। इनके अंदर बच्चा कुछ ऑड ग्रोथ निकलेंगे, इनके अंदर बच्चा ऑड ग्रोथ निकलेंगे, इनके अंदर बच्चा कुछ ऑड ग्रोथ निकलेगा। इस ऑड ग्रोथ का नाम है बच्चा एस्कस। क्या नाम है? एस्कस। ठीक है। अब बताइए, ये दोनों न्यूक्लियस, ये बच्चा दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए, दोनों न्यूक्लियस बच्चा आपस में फ्यूज कर गए, 2n बन गए, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, 2n बन गए, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, 2n बन गए। यहां तक चीजें क्लियर है? अब बताइए थर्ड स्टेप क्या होता है? मियोसिस। थर्ड स्टेप क्या होगा? मियोसिस। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं बच्चा, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जो पूरा माइसीलियम था बच्चा, जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर था माइसीलियम था, ये पूरे बॉडी को घेर लेगा। ये बच्चा पूरा माइसीलियम पूरे बॉडी को कवर कर लेगा। इसका नाम है बच्चा एस्कोकार्प। इसका नाम पड़ा एस्कोकार्प। पूरा माइसीलियम चारों तरफ से बॉडी को घेर लिया, एस्कोकार्प। इसके अंदर में बच्चा बने एस्कस, इसके अंदर बने बच्चा एस्कस। एक एस्कस है सर? नहीं, एक से ज्यादा है तो नाम एस्की। एक से ज्यादा एस्कस है तो नाम पड़ा एस्की। और इसके अंदर में क्या थे? न्यूक्लियस थे। वो डिवाइड करके, वो बच्चा डिवाइड करके बन गए 4 एस्कोस्पोर। जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड करके 4 पार्ट में टूट गया, बन गए 4 एस्कोस्पोर। तो आप 4 चीज याद रखिए। पहला चीज, जो बाहर का कवरिंग जो बन गया, इसका नाम है एस्कोकार्प। अंदर में जो बच्चा दिख रहा है ब्लू वाला, एस्कस। एक से ज्यादा एस्कस है तो नाम एस्की। और अंदर में जो रेड वाला स्पोर दिख रहा है बच्चा, वो है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर बच्चा अंदर में बना है या बाहर में बना है? आंसर इज द अंदर में बना है, तो नाम देंगे इंडोजीनस। क्या नाम देंगे बच्चा? इंडोजीनस। तो आपको 3 चीज याद रखना है, बाहर का कवरिंग एस्कोकार्प, अंदर में स्ट्रक्चर एस्कस, एस्कस के अंदर में एस्कोस्पोर। इग्जो या इंडो, आंसर इज द इंडोजीनस। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, फटाफट देख लीजिए, देख लीजिए। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली, अंदर की तरफ बने। इन सैक लाइक, जो सैक लाइक घड़े नुमा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है, प्लूरल वर्ड क्या कहेंगे? एस्की। दिस एस्की आर अरेंज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जो फ्रूटिंग बॉडीज है उसमें अरेंज हो गए, उसका नाम क्या दिया? एस्कोकार्प। तो जो आपका घर है, आपका घर है वो एस्कोकार्प है, आपका कमरा है वो एस्कस है। क्या एक कमरे है? नहीं सर, बहुत सारे कमरे, एस्की। और उस कमरे में बच्चा आप 4 लोग हो। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। आपका नाम एस्कोस्पोर है। आप कमरे के अंदर है तो इंडोजिनस, कमरे का नाम एस्कस, बहुत सारे कमरे एस्की, पूरे घर का नाम एस्कोकार्प। चलो किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, किसे किसे ये क्लियर हो गया फिगर? चलो बताओ, ये क्या नाम है? तुम्हारे घर का नाम क्या रखा? बोलो फटाफट। घर का नाम क्या रखा? फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या रखा? एस्कोकार्प। ये एक कमरा एस्कस, एक से ज्यादा कमरे एस्की। हर कमरे में कितने बच्चे? तो सर 4 लोग। नाम एस्कोस्पोर, कमरे के अंदर है तो नाम हो जाएगा इंडोजीनस। आ गई बात समझ में? तुम्हारी मर्जी सर, हम और ज्यादा बनाना चाहते हैं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो समझाने के लिए बोला है, मैंने तो बच्चा समझाने के लिए बोला था। चलिए, अब इसी तरह से बच्चा 100%, इसी तरह से 100% इधर बना रहा हूं। यहां बच्चा बेसिडियोमाइसिटीज में बनेगा बेसिडियोकार्प। ध्यान से देखिए,
बेसिडियोमाइसिटी में बनेगा बेसिडियो कार्प, और अंदर का जो स्ट्रक्चर है बच्चा वो होगा बेसिडियम, इस तरह का बनेगा, क्लब शेप का कुछ बनता है बेसिडियम, ढेर सारे हैं, ठीक है। तो बेसिडी, एक का नाम बेसिडियम और बहुत सारे तो बेसिडी, और देखिए इसके अंदर में बने स्पोर, बेसिडियो स्पोर, लेकिन वो स्पोर बाहर की तरफ है, वो स्पोर बच्चा अंदर नहीं बने, कहां बने, बाहर की तरफ बने। तो एक्सो या इंडो, आंसर इज द एक्सोजीनस। कंपेयर कर लीजिए, वहां एस्कोकार्प था, यहाँ बेसिडियोकार्प, वहां एस्कस था तो यहाँ बेसिडियम है, वहां एस्कोस्पोर था, यहाँ बेसिडियोस्पोर था, डिफरेंस एक ही चीज है, यहाँ कैसे, एक्सोजीनस। तो अगर आपने बच्चा मेरा वीडियो ऑलरेडी देख रखा होगा तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी, अगर नहीं देखा होगा तो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आप बच्चा वीडियो को देख करके आइएगा। चलो बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, क्योंकि टाइम बच्चा कम रहता है और बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो किसने, जिसने बच्चा देखा होगा वीडियो उनको समझ में आ रहा है, एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प, एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर, एस्कस बेसिडियम, इंडोजिनस एक्सोजिनस, ये समझ में आ रहा है बच्चा आप लोगों को, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा बच्चा, मैं वापस से शेयर कर दूंगा, वापस से मैं बच्चा फंगस का शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने किया है, आप देख लीजिएगा। नहीं तो बच्चा ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट था, और ये नहीं समझो कि 2 क्वेश्चन नीट में आते। चलो तो याद कर लीजिएगा आप लोग, मुझे भी नहीं मिले, मैंने ग्रुप में वीडियो भेजा था, मैंने ग्रुप में वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने कल ही वीडियो भेजा, 100% मैंने वीडियो भेजा, फिर से भेजूंगा, कोई नहीं, आज मैं फिर से अभी वो वीडियो वापस से लिंक शेयर कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं, आप कर दीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना, क्योंकि देखो सिलेबस 1 घंटा मिलता है, और 1 घंटे में बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो थोड़ा मुझे फास्ट करना पड़ता है, वो मेरी मजबूरी है। चलिए ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन पूछूं, 2 मिनट है, 5 क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। चलो चलो, सबसे पहले बताओ, ये बताओ कौन सा फंगस यूनिसेलुलर नेचर का है। 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछ लो, फटाफट खत्म कीजिएगा। कौन सा फंगस यूनिसेलुलर का है, फटाफट बताओ। ईस्ट, चलिए हो गया। फंगस का सेल वॉल किस केमिकल का बना है, फंगस का सेल वॉल किस केमिकल का बना है, ठीक है करेक्ट है, फंगस का सेल वॉल किस केमिकल का बना है, काइटिन का। चलिए ठीक, कौन सा क्लास ऑफ फंगस इम्परफेक्ट फंजाई है, लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, कौन ऐसा फंगस है जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। चलिए केवल डी लिखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, केवल डी लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे एडवांस फंगस कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे एडवांस फंगस कौन है, फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। चलिए करेक्ट है। चलिए ये मुझे बताइए, सेक्सुअल का किस के अंदर में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, गैमेट्स एब्सेंट है, और रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव सेल या हाइफी के थ्रू होता है, आंसर इज द बेसिडियोमाइसिटिस, आंसर इज द बेसिडियोमाइसिटिस। चलो ये बताओ, एस्कोमाइसिटिस में एस्कोकार्प है, एस्कस है, एस्की है, एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर इंडोजिनस या एक्सोजिनस, एस्कोस्पोर एक्सोजिनस या इंडोजिनस, इंडोजिनस। चलो बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनस या इंडोजिनस, एक्सोजिनस। ये बताइए कोनिडिया कैसा है, एक्सो या इंडो, कोनिडिया कैसा है, एक्सोजिनस। ए प्लानोस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर कैसा है, ए प्लानोस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर कैसा है, इंडोजिनस। कौन ऐसा फंगस है, कौन ऐसा फंगस है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस है और वो बच्चा गैमेट्स बनाता है, गैमेट्स बनाता है, एक ही है, वो है बच्चा फाइकोमाइसिटिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज, क्या आप तीनों स्टेज का नाम बता सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज आएंगे, फटाफट बोलो। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ठीक है। कहां कहां डाई कैरियोन स्टेज पाया जाएगा, चलो फटाफट बताओ, कहां कहां डाई कैरियोन N+N पाए जाएंगे, ए एंड बी में, ए एंड बी में, करेक्ट, ए एंड बी में, करेक्ट, याद तो हो गया सर, एग्जाम्पल सारे याद हो गए,
चलो केवल ट्रिक्स बताना। मैंने फाइको का ट्रिक्स क्या बताया था, फाइको के मैंने ट्रिक्स क्या बताए थे, पिछले क्लास में बताया था। फाइको के मैंने, हाँ मुर्रा, करेक्ट मुर्रा। चलो एस्को के मैंने ट्रिक्स क्या बताए थे, एस्को में मैंने ट्रिक्स क्या बताए थे, एस्को माइसिटिस के ट्रिक्स क्या बताए थे, नाई कैप, करेक्ट। चलिए बेसिडियो के मैंने ट्रिक्स क्या बताए थे, बेसिडियो के मैंने ट्रिक्स क्या बताए थे, बापू, करेक्ट है। चलिए ये बताओ ड्यूटेरो के मैंने ट्रिक्स क्या बताए थे, त्रिका, हो जाएगा। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को फंगस में दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में वायरस खत्म, चैप्टर इन, वायरस करके चैप्टर इन। सर आपका वेट कर रहे हैं, तो ठीक है हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, अब क्लासेस कीजिए आगे।